अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे जुमले बोलते होंगे कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इज़्ज़त नाम की भी कोई चीज़ होती है, पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है, शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, और दूसरे हैं वो क्या है ना, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे कहीं जाना है। इस तरह के बहुत से जुमले आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि इन जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर रोज़ नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। यहाँ बस सबसे पहले टॉप पर हमारे पास मौजूद है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिनमें हम पहली तरह के सेंटेंस के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। जैसे पहली तरह के हमारे पहले टाइप के जुमले जो हैं वो है इज़्ज़त नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसमें ये चीज़ आ रही है, नाम की कोई चीज़ होती है। इस टाइप के जुमलों के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डैश, डैश के अंदर जो भी चीज़ होगी उसको पुट कर देंगे। जैसे इज़्ज़त, तो इज़्ज़त के लिए हम रिस्पेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर पैसा है तो पैसे के लिए हम मनी का यहाँ पे लफ्ज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जुमला इंग्लिश में बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है इज़्ज़त नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो हमने सेम ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको बना दिया है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू, इज़्ज़त नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जुमला है पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मनी टू, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मनी टू, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसी तरह हमारे पास अगला जुमला है ये कि आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू, आराम, आराम का मतलब है इंग्लिश में रेस्ट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया रेस्ट। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू, आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसको आपने करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 2-3 तरह के जुमले आ जाते हैं। जैसे पहला जुमला होता है हमारे पास दरअसल बात ये है ना कि मुझे कहीं जाना है। एक ही जुमले को हम मुख्तलिफ अंदाज में बोल रहे हैं। पहला अंदाज है हमारा दरअसल बात ये है कि मुझे कहीं जाना है। वो क्या है ना कि मुझे कहीं जाना है, असल में बात यह है कि मुझे कहीं जाना है। अब हम मुख्तलिफ जो है ना अंदाज में उर्दू के अंदर जुमला बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही स्ट्रक्चर यूज़ होगा यहाँ पर। वो क्या है? ऊपर स्ट्रक्चर सबसे पहले ये मौजूद है हमारे पास एक्चुअली द थिंग इज़, उसके बाद हम रिटर्न के अंदर साथ कॉमा लगा दिया करेंगे और स्पोकन में वैसे ही बोल दिया करेंगे। रिटर्न में हमने यहाँ पर इसके बाद कॉमा लगाया और उसके बाद जो भी हमारे पास सेकंड जुमला हुआ करेगा हमने उसको यहाँ पर लिख देना करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला ये जुमला है दरअसल बात ये है कि मुझे कहीं जाना है। यहाँ तक तो हो गया पहला जुमला, दरअसल बात ये है कि, यहाँ तक तो हमने लिख लिया एक्चुअली द थिंग इज़, मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो समवेयर। इसी तरह हमने यहाँ पर इसे इंग्लिश में बना दिया एक्चुअली द थिंग इज़। यहाँ तक पहला हमारा हो गया जुमला। ये तो हर जुमले के अंदर सेम ही रहेगा, हर सेंटेंस के अंदर इसने रहना करना है सेम। उसके बाद जस्ट चेंज होना करना है तो सेकंड वाला आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है। वो क्या है ना कि मुझे कहीं जाना है, एक्चुअली द थिंग इज़ आई हैव टू गो समवेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा जुमला है ये दरअसल बात ये है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। एक्चुअली द थिंग इज़ आई एम स्टार्विंग, बहुत भूख लगी हुई है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बहुत ज़्यादा भूख के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार्विंग। एक्चुअली द थिंग इज़ आई एम स्टार्विंग, दरअसल बात यह है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ये वाला जुमला
वो क्या है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। वो क्या है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये वाला जुमला है आपके लिए, ये आपने बनाना है। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये होता है आई एम इन लव विद यू। आई एम इन लव विद यू, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये होती है इंग्लिश इसकी। और अब आपने ये वाला जुमला कंप्लीट करना है और इसको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ ही यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का होता है इख्तिताम। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।